वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ज़ाहिर है साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से ऐलान किया गया है, कुछ तो आप लोगों ने सोचना ऑलरेडी शुरू कर दिया होगा और उन्होंने भी बगैर सोचे समझे तो नहीं कहा होगा। हर घर में सोलर के ज़रिए तवानाई पहुँचाई जाएगी, लोड शेडिंग का भी खात्मा होगा, बिजली के भारी भरकम बिलों से भी, और ऑब्वियसली हमारे मुल्क में जो सर्कुलर डेट का इशू है, सारा मामला बिजली के मामला से जुड़ा है, फ्यूल इम्पोर्ट का इशू है। अगर इसमें मदद हो जाए ना अपनी बिजली के बिल वगैरह में, तो बहुत बड़ी मदद है ये। तो कोई ठोस प्लान आप लोगों ने तैयार किया है, कुछ फ्रेमवर्क है माइंड में? देखिए जी, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब एक बहुत दूर की सोच रखने वाली, विजन वाली शख्सियत हैं और उन्होंने ये जो चीज़ कही है कि सिंध के घरों को सोलर किया जाए और सोलर का प्लान बनाया जाए सोलराइज करने का, ये एक गहरी सोच के साथ है। क्योंकि सिंध के लोग पूरे पाकिस्तान में भी, लेकिन सिंध में ख़ास तौर पे तकरीबन शहरी इलाकों में भी तकरीबन 8 से 10 घंटे तक की लोड शेडिंग है और देहातों में तो 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है। तो लोग बेतहाशा तकलीफ़ में हैं और लोग इस महंगी बिजली और वो भी ना होने के मतलब बराबर लोग इस वक्त उस अज़ाब को झेल रहे हैं और कई सालों से इस मसले पर काम भी हो रहा है। लेकिन अब ज़रदारी साहब ने एक हिदायत जारी की है जिसमें कहा है कि सिंध के तमाम घरों पर सोलराइज लगाए जहाँ जहाँ भी मुमकिन हो सके, टेक्निकली और फिज़िकली पॉसिबल हो। तो ये एक दूरस्थ सोच का नतीजा है और उनके हिदायतों पर अमल करते हुए एक मेगा प्रोजेक्ट सोलराइजेशन का बनाया जाएगा सिंध में, जिसमें तमाम घरों को जहाँ जहाँ भी होगा, चाहे शहरी इलाके हों या देही इलाके हों, इस प्रोग्राम को अमल में लाया जाएगा। PC1 की तैयारी भी हम करेंगे, फिजिबिलिटी और इसकी जो टेक्निकल चीज़ें जो देखने वाली हैं वो देख के उसके बाद ये प्लान बना के हम ये काबीना में पेश करेंगे और उसके बाद इसको हम इंशाल्लाह अमली जामा पहनाने के लिए इक़दाम करेंगे। लेकिन जिस तरह आपने कहा अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा भी लगता है, लेकिन इस पर काम भी हो रहा है। इस पर ऐसे नहीं है कि काम नहीं हो रहा, ऑलरेडी मतलब हुकूमत इस पर काम कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मंशूर में भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये अपना प्रोग्राम है कि लोगों को तकलीफ़ ख़त्म कर दी जाए जो भी उनकी है। और ये जो लोड शेडिंग का मामलात हैं वो कि हैं मरकज़ के पास, हमारे पास लोड शेडिंग का कंट्रोल नहीं है। लोड शेडिंग और बिजली महंगी या सस्ती करना हमारे इख्तियार में नहीं है, ये मरकज़ी हुकूमत करती है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इसको लोड शेडिंग कम से कम की जाए, कम से कम तकलीफ़ लोगों को हो लोड शेडिंग के हवाले से, और बिजली सस्ती की जाए। तो उसके लिए जो सोलराइजेशन का प्रोग्राम है ज़रदारी साहब की हिदायतों पर इंशाल्लाह बनेगा। और देखने सुनने में तो अच्छा लगता है, इंशाल्लाह जल्दी देखने में भी आपको आएगा और वो भी अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, इन प्रिंसिपल बहुत अच्छी बात है और अगर इस किस्म का कोई अज़म हो कि हम ये करना चाहते हैं तो इंटेंशन इज़ वेरी गुड, लेकिन प्रैक्टिकली ये कैसे होगा? बिकॉज वो कभी कभार शक भी हो जाता है ना कि ये डूएबल है कि नहीं। तो ये बताएं कि आप लोगों ने कोई स्टैट्स निकालनी है कि सिंध में कितने मकानात हैं और इसके लिए कितनी सरमायाकारी चाहिए होगी, तो ये क्या आपको पता चल गया? और इसके अलावा क्या इसके लिए खुसूसी मराद का ऐलान आप करेंगे लोगों को ताकि वो इसका फ़ायदा उठाएँ? थोड़ा सी इसकी मज़ीद डिटेल दें कि प्रैक्टिकली किस तरह होना है। देखिए, सिंध में इस वक्त तकरीबन जो घरों की सेंसस हुई है, काउंटिंग हुई है, 8.5 लाख मिलियन या 9 लाख मिलियन के दरमियान में है। अब ये फाइनलाइजेशन उसकी हो रही है, दिन बढ़ा दिए गए हैं इसके सेंसस के। तो लेकिन अंदाज़न इतनी है कि तकरीबन 8.5 मिलियन के करीब घर जो शुमार किए जा सके हैं। तो इसमें मतलब मैं समझता हूँ कि इस प्लान के तहत जो हम बनाएंगे, जो मेगा प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो ज़रदारी साहब की हिदायतों पे बनाया जा रहा है, उसके लिए एस्टिमेशन होगी, उसके लिए फिजिबिलिटी होगी, उसके लिए सर्वे होंगे और ये मतलब जहाँ जहाँ भी ये लग सकेगा वहाँ लगाया जाएगा। और जो गरीब लोगों को जहाँ बिजली नहीं मिलती और जहाँ महंगी बिजली है उनको मतलब फ्री की बिजली मिलेगी या सस्ती बिजली होगी। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत थोड़ी है इसकी। तो उस हवाले से रकम का तखमीना तो इस वक्त नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि तकरीबन ये जिन जिन घरों पर भी लग सकता है, चाहे वो शहरों में हो चाहे वो देहातों में हो, उस पर प्लान बनेगा, फिजिबिलिटी बनेगी और उसके बाद उसका PC1 बन के हम इसमें गवर्नमेंट के पास ले जाएंगे और उसको हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। और सोलराइजेशन पे वैसे भी हम बहुत काम कर रही है सिंध गवर्नमेंट, और जिसमें मतलब लोगों को सस्ती बिजली पहुंचाने के लिए ख़ास तौर पे शुरुआत हमने गवर्नमेंट की बिल्डिंग से की है, अस्पतालों से की है और सरकारी स्कूलों से की है, छोटे BHU यूनिट से की है,
जेलों पे हम जा रहे हैं, तमाम जेलों को सोलराइज किया जाए। ये प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है और इंशाल्लाह ये इस मेगा प्रोजेक्ट के बाद सिंध में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा और एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में कम हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि 2010 में भी हमें याद है कि जब जरदारी साहब सदर थे तो उस वक्त भी उन्होंने सोलर एनर्जी पर बड़ा जोर दिया था, लेकिन उनके इरादे वादों तक ही महदूद रहे। इस बार क्या तवक्को रखें, ये मनसूबा वाक़तन आगे बढ़ेगा? देखें, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, सदर जरदारी साहब एक विजन रखने वाले शख्सियात हैं जो कि मतलब दूर की सोचते हैं और सोचते हैं कि लोगों को किस तरह रिलीफ दिया जाए। ये उस वक्त उन्होंने सोचा जबकि दुनिया में सोलराइजेशन अभी शुरू हुई थी, मतलब इतना उसका नहीं था। उस वक्त उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में भी हो। और उसके बाद यहाँ जिस तरह मैंने कहा कि प्रोग्राम बन रहा है, 2 लाख घर हम सोलराइज करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक की मदद से। 400 मेगावाट का जो हाइब्रिड अपना सोलर प्लांट्स हम इधर लगा रहे हैं, 350 मेगावाट का कराची में और 50 मेगावाट मांझंद में। उस पर भी उसके टेंडरिंग प्रोसेस तक पहुंच गया है। उसके अलावा मैंने जिस तरह बताया कि तकरीबन सिंध की 35 बड़ी अस्पतालें हम कर चुके हैं। 250-300 के करीब BHUs हैं, वो हम सोलराइज कर चुके हैं। स्कूल हमने शुरू किए हैं तकरीबन लाड़काना, शिकारपुर, खैरपुर, मीरपुर खास, इन इलाकों में हमने काफ़ी काम करवाया है। थर में काफ़ी काम सोलर पे हुआ था, लेकिन इसको और आगे बढ़ाने की बात है। ये जो काम हमने किए वो वही सोच है जो जरदारी साहब ने उस वक्त रखी थी और उसकी हिदायतें दी थी। उस पर ये काम यहाँ हो चुके हैं और अभी यहाँ काफ़ी काम, तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा बजट रखा गया है पिछले साल, जो कि जिस पर भी काम शुरू हो रहा है और टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई है काफ़ी चीज़ों की, जो कि अभी सोलराइजेशन सिंध में होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये उसी प्रोग्राम का तसलसल है जो हम कर रहे हैं। और लेकिन ये जो मेगा प्रोजेक्ट की बात है, इंशाल्लाह अब जिस तरह उन्होंने हिदायत की है तो ये उस हिसाब से एक कामयाब तजुर्बा हो चुका है। पायलट प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, तो अब उसको हम अमली जमा पहनाएंगे पूरे सूबे के लिए और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस पे इंशाल्लाह जी ऐसा हो जाए। बहुत शुक्रिया।